हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट नॉलेज चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स को किया था। इस वीडियो में हम करेंगे हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स, जिसमें कि हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन और सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है जो हाई कोर्ट्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर, और लास्ट में करेंगे कि कैसे हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, जो कि आर्टिकल 225 से पावर मिलती है हाई कोर्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स डिसाइड करेंगी उन केसेस में, जो कि फर्स्ट है विल, मैरिज, डाइवोर्स और कंपनी लॉस वगैरह के, या फिर एडमायरल्टी, जिससे मतलब है कि जैसे शिपिंग होती है, मैरीटाइम शिपिंग, ओशंस एंड सी के थ्रू जो शिपिंग होती है उसमें कोई इशू हो, या कोई लीगल केसेस हैं उसके रिलेटेड, तो उनमें भी हाई कोर्ट्स डिसाइड करेंगी उस एरिया की। लास्ट है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो के एंड में भी पढ़ेंगे। दूसरा है कि जो इलेक्शंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस हैं उसके केसेस हैं, जो उसके जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें भी हाई कोर्ट से डिसाइड करेगी। और लास्ट है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सीधा भी जाया जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स ना मिल रहे हों और उनके रिलेटेड कोई केस हो, पर हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकती है। हाई कोर्ट की दूसरी पावर है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि आर्टिकल 228 से पावर आती है हाई कोर्ट्स के पास। तो इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट से नीचे वाली किसी भी कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल में अगर कोई केस चल रहा हो तो उसे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो इसलिए किया जा सकता है अगर उस केस में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, जिसके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत हो। और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन या तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या फिर हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है। और अगर ऐसे किसी केस में किसी जजमेंट से कोई नाखुश हो तो उसे भी हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। तो इस तरह जो केस हाई कोर्ट के पास आएगा, जहाँ तो उसे वो एंड तक खुद ही डिस्पोज कर देंगे, या फिर वो जो क्वेश्चन है जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है, उसे करने के बाद वो केस वापस उसी कोर्ट को भेज दिया जाएगा आगे की कार्रवाई करने के लिए। नेक्स्ट है रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट्स की, जिसकी पावर की आर्टिकल 226 से आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। तो ये एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट्स की पावर है कि किसी भी और पर्पस के लिए भी रिट्स इशू की जा सकती है, जैसे कि लीगल राइट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही रिट्स इशू करने की। और सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट भी 5 तरह की रिट्स इशू कर सकती है, जो कि हैं हीबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, quo warranto एंड सर्शरी। तो इनको जल्दी ही किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। हाई कोर्ट्स अब जैसे कि किसी स्टेट की होती हैं, जब दो स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट्स होती हैं, तो वो अपने एरिया में तो रिट्स इशू कर ही सकती हैं। अपने एरिया के किसी लीगल राइट के लिए या फंडामेंटल राइट के लिए तो रिट्स इशू कर ही सकती हैं। और अगर अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर के किसी इशू के लिए रिट इशू करनी हो तो उसकी पावर भी हाई कोर्ट्स के पास है, पर वो तभी कर सकती है अगर उस केस का जो एक्शन हुआ है वो उसी हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ हो, या फिर उससे किसी तरह से रिलेटेड हो। तो ही हाई कोर्ट के पास पावर है अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर वाली किसी केस में भी रिट्स इशू करने की। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, जो कि आर्टिकल 227 से पावर मिलती है हाई कोर्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स के पास पावर है सुपर इंटेंडेंट की अपने से नीचे की सारी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल के ऊपर, जो कि उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा जो उन ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स का, और उनके ऊपर जो पावर होगी वो हाई कोर्ट्स की होगी। और हाई कोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही पोस्टिंग की जाएगी वहाँ पर, प्रमोशंस की जाएंगी, लीव एंड ट्रांसफ़र भी वहाँ पर हाई कोर्ट्स के अकॉर्डिंग होगा। और जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसके मेंबर्स को हाई कोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। पर हाई कोर्ट्स के पास जो मिलिट्री कोर्ट्स या कोर्ट मार्शल हैं या मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इस तरह की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। नेक्स्ट पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरह ही आर्टिकल 13 के अंडर कर सकती है, जहाँ फिर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो अब ये रिव्यू करेगी किस पर? वो करेगी स्टेट्स के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए जाते हैं, या फिर स्टेट्स के द्वारा कोई बिल या फिर एक्ट्स लाए जाते हैं, जो भी इनैक्टमेंट्स की जाती हैं। तो हाई कोर्ट इन बिल्स या एक्ट्स को, और या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो स्टेट असेंबली के या स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको एग्जामिन कर सकती है।
और अगर हाई कोर्ट फाउंड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेटिव हैं ये एक्ट्स एंड ऑर्डर्स, तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। हाई कोर्ट्स की ये पावर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की पावर की तरह ही है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी वायोलेटिव बिल्स या एक्ट्स होते हैं या कोई ऑर्डर होते हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है। लास्ट है हाई कोर्ट्स का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना। तो इसकी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं और जो इंडिया में फॉलो किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जिससे हाई कोर्ट पनिश कर सकती है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पनिशमेंट करने की पावर हाई कोर्ट्स के पास आती है वो आती है आर्टिकल 215 से। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो होती है जिसमें कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाए या किसी भी तरह का झूठा बयान दिया जाए तो वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि इस तरह होता है कि अगर कोई किसी भी कोर्ट की निंदा कर दे, जहाँ उसमें जजेस के द्वारा दिए गए डिसीजन को पूरी तरह से गलत बताए, जहाँ किसी भी तरह से किसी कोर्ट की इमेज डाउन करने की कोशिश करे, तो वो होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दूसरी बात है कि जो भी जजमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में दी जाएंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ एविडेंस, जिसे कि फ्यूचर की किसी भी जजमेंट में यूज़ किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा या फिर किसी भी और नीचे वाली कोर्ट के द्वारा। तो ये थी यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।